हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? एनी क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर साइड्स। कोई सी भी फोर साइडेड की क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर बनाकर दिखाई है। इसमें आपकी फोर साइड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था, पहली साइड हम ए बी बनाते हैं, ए बी के बाद हम सेकंड साइड बी सी के बाद सी डी और डी सी के बाद डी ए बना देते हैं। तो फोर साइड्स ड्रॉ करने के बाद हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो ये एक क्लोज्ड फिगर बन गई है जिसमें कितनी साइड्स हैं? फोर साइड्स। तो ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें फोर साइड्स होती हैं उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में क्वाड वर्ड आ रहा है। क्वाड का मतलब होता है फोर। तो क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जो फोर साइडेड से बाउंडेड होती है। फोर साइड्स बाउंडेड मीन्स घिरी हुई। अब जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही एंगल्स होते हैं उस फिगर में। तो यहाँ पर साइड्स फोर हैं तो इसलिए एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे फिगर में? फोर होंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। फर्स्ट पार्ट है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विद डैश साइड्स। अब यहाँ पर एक न्यू वर्ड आ रहा है, पॉलीगॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें थ्री या मोर देन थ्री साइड्स होती हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? एनी क्लोज्ड फिगर विद थ्री और मोर देन थ्री साइड्स। ऐसी कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें थ्री या मोर देन थ्री साइड्स हो, तीन या तीन से अधिक साइड होंगी, तो ऐसी क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। तो क्वाड्रिलेटरल भी एक टाइप होता है किसका? पॉलीगॉन का। तीन साइडेड की क्लोज्ड फिगर क्या होती है? पॉलीगॉन। ट्राइंगल होती है। तीन साइडेड की क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। इसमें तीन साइड होती हैं। फोर साइडेड में बहुत सारी शेप्स होती है। फोर साइडेड में स्क्वायर भी फोर साइड की फिगर होती है, रेक्टेंगल भी फोर साइडेड फिगर होती है, रोम्बस। ये सारी की सारी आपकी क्या है? फोर साइडेड की फिगर हैं। तो ये जो फोर साइडेड फिगर होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो पहला पार्ट इन्होंने पूछा है, क्वाड्रिलेटरल जो है वो पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फोर साइडेड। पॉलीगन तो सारे होते हैं जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा साइड हो। तीन साइड वाला भी पॉलीगन होता है, चार साइड वाला भी, पांच साइड वाला भी। लेकिन चार साइडेड वाले पॉलीगन का जो स्पेशल नेम होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विद फोर साइड। आंसर हो गया फोर। सेकंड पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश एंगल्स। तो मैंने आपको यहाँ बताया जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही फिगर में इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती हैं तो एंगल भी कितने होंगे? फोर। थर्ड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगनल्स। तो फोर साइड की फिगर है ये। इसमें आपको बताने हैं इस फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल में आपके कितने डायगनल हैं। तो यहाँ हम डायगनल ज्वाइन करेंगे, ए से इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट डायगनल तो ये हो जाता है और सेकंड डायगनल डी से बी को ज्वाइन करने पे आएगा। तो सेकंड डायगनल हो गया आपका डी बी। तो कितने डायगनल हो गए क्वाड्रिलेटरल में? टू डायगनल्स। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल एंगल्स इज इक्वल टू डैश राइट एंगल। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों के चारों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आप कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल देख लें, स्क्वायर देखें, स्क्वायर में आपको पता होता है स्क्वायर में चारों इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो सारे 90 डिग्री को जब आप ऐड करोगे, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270,
270 प्लस 90 360। तो सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके क्या बनता है 360 बनता है। रेक्टेंगल में भी 360 होता है सारे इंटीरियर एंगल्स का सम। तो यहाँ पूछा है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, वो तो हमें पता है सारे एंगलों का सम क्या होता है 360 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है डैश राइट एंगल, आपको बताना है 360 तो है ही, आपको ये बताना है कि कितने राइट एंगल होंगे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री कितने आएंगे। तो 360 में कितने 90 बनेंगे, अगर हम 90 इंटू 4 करें तो आंसर बन जाता है 360। यानी कितने 90 डिग्री के एंगल बनेंगे 4 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो कितने राइट एंगल हो गए यहाँ पर 4 राइट एंगल हो गए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है। अब ये 360 आया कहाँ से है, इसके लिए एक फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। ये एक फार्मूला है जो आप किसी भी टाइप के पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। चाहे वो 3 साइडेड वाली फिगर हो जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, चाहे वो 4 साइडेड वाली फिगर हो क्वाड्रिलेटरल, या मोर देन 4 साइडेड वाली हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो। तो यहाँ पर n जो होता है, n होता है नंबर ऑफ साइड्स। जितनी भी साइड्स होंगी फिगर में वो आप यहाँ n में पुट कर दोगे और आपको सारे इंटीरियर एंगल्स का सम इस फॉर्मूले की मदद से पता चल जाएगा। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्राइंगल का। आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल जो होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, आपने पढ़ा हुआ है 180 डिग्री। अब ये 180 कहाँ से बनता है, इसी फार्मूले से बनता है। चाहे तो आप चेक कर लें, 2n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो 2 × 3 -4 इंटू 90। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 होगा, 6 -4 इंटू 90, तो 6 -4 करेंगे 2, 2 इंटू 90, तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 यूज़ कर रखा है। कैसे, क्यों होता है ये 180, आप ये फार्मूला याद रखें। ये फार्मूला जो है 2n-4 इंटू 90, ये किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल था तो हमने n की वैल्यू 3 पुट करी। जब आपको सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना होगा तो यहाँ पर आप n को 3 ना रख करके 4 रख दोगे। तो 4 इंटू 2 जब करोगे तो 4 इंटू 2 बन जाएगा 8, और 8 में से माइनस करेंगे 4, तो 8 -4 करके 4 बचेगा यहाँ। अब जब यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 इंटू ये वाला 90 करेंगे तो 4 इंटू 90 क्या होगा 360। तो इसलिए हमने यहाँ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360 यूज़ करा, और उस 360 को बताया कि कितने 90 का यूज़ करके 360 बनता है। 4 90s आप यूज़ करेंगे, 4 राइट एंगल यूज़ करेंगे तब जाकर 360 बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 4। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये फिगर बनी हुई है आपकी, 4 साइडेड फिगर है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, नेम भी गिवन है इसका PQRS। ये 4 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। तो क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड होती है वो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है नेम ऑल द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है एडजेसेंट साइड्स पता है। अब ये एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, 2 टर्म होते हैं, एक होता है एडजेसेंट और दूसरा होता है अपोजिट। अपोजिट बोलते हैं आमने सामने की साइड्स को जिसमें कोई भी एंड पॉइंट सेम नहीं होता। जैसे एक है साइड QR, इसके 2 एंड पॉइंट हैं, एक Q और एक R। इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है PS, इसमें भी 2 एंड पॉइंट हैं। तो इस तरह की साइड्स को हम बोलते हैं अपोजिट साइड्स। क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी एंड पॉइंट सेम नहीं है, कोई भी वर्टेक्स। ये 4 साइडेड फिगर के वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस, वर्टेक्स Q, वर्टेक्स P, वर्टेक्स S एंड वर्टेक्स R। तो इनमें अपोजिट साइड्स में कोई भी
एंड पॉइंट या कोई भी वर्टेक्स सेम नहीं होता। लेकिन एडजेसेंट साइड जो होती है उसमें आपका वर्टेक्स सेम होता है। जैसे कि मैं दो साइड लूँ, पहली साइड पी क्यू और दूसरी साइड क्यू आर, तो यहाँ पर आपको एक वर्टेक्स कॉमन मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। पी क्यू साइड में भी क्यू आ गया, क्यू आर साइड में भी क्यू आ गया। तो एडजेसेंट साइड्स में आपको लिखना है कौन कौन से पेयर हैं। तो पहला तो हो गया पी क्यू एंड क्यू आर का, क्योंकि इसमें क्यू वर्टेक्स दोनों में क्या है, सेम, तो सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब दूसरा देखते हैं। तो पहला तो हमने लिख दिया पी क्यू क्यू आर। अब मैं क्यू आर के साथ आर एस ले सकता हूँ। क्यू आर एंड आर एस, इन दोनों में कौन सा वर्टेक्स सेम हो गया, आर वाला। तो क्यू आर एंड आर एस, सेमी कॉलन लगाएं। तीसरा हम बना सकते हैं आर एस के साथ एस पी का, तो यहाँ लिख देते हैं आर एस एंड एस पी। और जो फोर्थ वाला आएगा आपका, फोर्थ वाला क्या होगा आपका, एस पी और पी क्यू। एस पी और पी क्यू में पी वाला वर्टेक्स कॉमन है, तो सेमी कॉलन लगाएं, एस पी एंड पी क्यू। इससे ज़्यादा कोई भी एडजेसेंट साइड्स आपके नहीं बनेंगी, बस यही साइड्स हैं जिनमें आपको कॉमन वर्टेक्स मिल जाएंगे। एक बार कॉमन वर्टेक्स क्यू लेकर हमने पी क्यू क्यू आर को बताया, एक बार कॉमन वर्टेक्स आर लेके क्यू आर आर एस को बताया, एक बार एस कॉमन वर्टेक्स लिया तो आर एस और एस पी हुई, और एक बार पी वर्टेक्स कॉमन लिया तो एस पी एंड पी क्यू हुआ। तो इस तरह से आप ये एडजेसेंट साइड्स लिखेंगे। अब आपको पूछा है नेम ऑल द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स मैंने आपको बताया आमने सामने की साइड होती हैं जिनमें कोई भी वर्टेक्स सेम नहीं होता। तो क्यू आर के ठीक अपोजिट में कौन है, पी एस। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर हो गया पहला क्यू आर एंड पी एस, सेमी कॉलन लगाएं। दूसरा हो जाएगा पी क्यू का और एस आर का, ये आमने सामने है, पी क्यू एंड एस आर। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर आपसे पूछा है आप एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बताएं। अब एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो सेम साइड पे आते हैं, आप ऐसे याद रखें, सेम साइड पे बने हुए एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं साइड पी क्यू लूँ तो पी क्यू साइड पे एक तो एंगल पी है और एक एंगल क्यू बना हुआ है, तो एंगल पी एंड एंगल क्यू, ये हो गया आपका पहला पेयर। इसी तरह क्यू आर साइड अगर मैं लूँ तो क्यू आर साइड पे भी दो एंगल दिखाई देंगे, एक तो इस कोने पर क्यू एंगल और एक इस कोने पर आर एंगल। तो एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये सेकंड पेयर हो गया। अब तीसरी साइड ले लेते हैं आर एस वाली साइड। तो आर एस वाली साइड में भी आपको दो एंगल दिखाई देंगे। आर एस वाली साइड पे एक आर कोने पे बना है एंगल आर, और दूसरा बना है एस कोने पर ये वाला एंगल, तो ये हो गया एंगल एस। तीसरा पेयर भी हो गया। चौथा पेयर भी बना सकते हैं। हमने अभी तीन साइड लिए हैं, पी क्यू साइड पे ये दो एंगल थे, क्यू आर साइड पे ये कॉर्नर वाले दो एंगल हो गए, आर एस वाली साइड पे आर कॉर्नर वाला एंगल और एस कॉर्नर वाला एंगल हो गया। अब बची एक साइड पी एस, तो पी एस पे भी दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एस वाले कॉर्नर पे एंगल एस है एंड दूसरे कॉर्नर पे एंगल पी है, तो ये हो गया एंगल पी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको ये एडजेसेंट एंगल्स लिखने होते हैं। अब इन्होंने पूछा है नेम द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स में अपोजिट वर्ड आ रहा है, अपोजिट मीन सामने वाले, तो आपको अपोजिट एंगल लिखना है। तो क्यू एंगल के ठीक सामने आपको एंगल एस नज़र आएगा, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू एंड एंगल एस, ये तो फर्स्ट पेयर हो गया। इसी तरह आर वाले एंगल के ठीक सामने एंगल पी आ रहा है, तो ये भी अपोजिट है, एंगल पी एंड एंगल आर। तो ये हो गया आंसर नंबर सेकंड का फोर्थ। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ पे। फिफ्थ में पूछा है नेम ऑल द डायगनल्स। यहाँ पर डायगनल्स बताने हैं, तो डायगनल्स इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को जोड़ेंगे तो पहला डायगनल हो जाएगा यानी क्यू एस। तो फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है आपका
पहला तो डायगोनल हो गया QS एंड दूसरा डायगोनल हो गया जब आप P से R को ज्वाइन करेंगे तो PR। तो ये दो डायगोनल हो गए आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5th पार्ट के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3rd, फर्स्ट पार्ट। दोनों पार्ट आपके यहाँ सेम है, फर्स्ट और सेकंड के। मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड आपको ट्राई करेंगे। 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर दीज। यहाँ पर 3 एंगल दिए हुए हैं, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड। 3 एंगल दिए हैं। पहले एंगल की वैल्यू है 115, सेकंड की वैल्यू है 78, थर्ड की वैल्यू है 84। और आपको फाइंड करना है फोर्थ एंगल। क्वाड्रिलेटरल वर्ड आ रहा है तो क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होना चाहिए एन की वैल्यू क्या लेनी होती है। फॉर क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स होती हैं एन इज इक्वल टू 4। तो जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं। 3 एंगल तो उसने क्वेश्चन में गिवन है, बता रखे थे पहले से ही। फोर्थ एंगल आपको फाइंड करना है कि फोर्थ एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसे यहाँ लिखते हैं हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के 360 होता है। कैसे होता है 360 वो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था। फॉर्मूला याद करना है आपको, 2n-4 मल्टीप्लाई 90, जिसमें आप n की वैल्यू 4 यूज़ करें क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 4 है। तो आपको सारे इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल के 360। तो यहाँ वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, जिसमें सम करना होता है। सम का मतलब प्लस। किसका प्लस करना है? सारे अंदर वाले एंगल्स के। तो एंगल 1, 4 एंगल होते हैं, चारों एंगलों को ऐड करना है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सम के लिए इन सब के बीच में हमने प्लस यूज़ करा, इज इक्वल टू 360। फर्स्ट की वैल्यू गिवन है 115, सेकंड की वैल्यू 78, थर्ड 84, फोर्थ वाला आपको गिवन नहीं है तो आप फोर्थ वाले को फोर्थ ही लिख सकते हैं, या फिर आप फोर्थ वाले को यहाँ एक्स पुट कर दें और आप यहाँ लिख दें लेट, मान लिया जाए कि फोर्थ एंगल जो हमें फाइंड करना है वो एक्स है। अगर आप नहीं भी मानेंगे तो भी चल जाएगा, आप फोर्थ को फोर्थ ही लिख दें, एक्स पुट ही ना करें। अगर आपको मानना नहीं है तो वो आपकी चॉइस है। तो हमने यहाँ फोर्थ वाले को एक्स एज्यूम करके यहाँ एक्स पुट कर दिया। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 5 + 8 होगा 13, 13 + 4 17, 1 + 1 2 + 7 9, 9 + 7 9 + 8 17, 1 + 1 will be 2, 277 प्लस एक्स भी है यहाँ और इक्वल टू में 360। एक्स को यहीं रहने दें, 277 को राइट हैंड पे लाएं तो 360 - 277 करेंगे तो 10 - 7 विल बी 3, 5 रह जाएगा यहाँ, 5 को 15 बना लेंगे 1 बोरो लेकर, 15 - 7 विल बी 8, यहाँ रह जाएगा 2, 2 - 2 विल बी 0। तो 83 डिग्री आ गया एक्स का आंसर। तो ये तो एक्स आया है 83 और एक्स कौन था? एक्स फोर्थ एंगल आपने माना था, तो यहाँ लिख देंगे फोर्थ एंगल जो है वो 83 डिग्री है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह थर्ड का सेकंड भी करेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में दोनों पार्ट सेम है, सेकंड ट्राई करते हैं, फोर्थ का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो। यहाँ पर रेशो गिवन है किसका? एंगल्स का। क्वाड्रिलेटरल के हैं तो 4 ही एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो एंगल 1 रेशो एंगल 2 रेशो एंगल 3
रेशो एंगल 4। इन 4 एंगल्स का रेशो 2:5:7:10। यहाँ पर रेशो जो गिवन है 2:5:7:10 गिवन है। और जब भी आपको रेशो गिवन होता है किसी भी चीज़ का तो आप यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, मान लिया जाए कि पहला एंगल जो है वो 2x है, 2x। लेट से सेकेंड एंगल इज 5x, थर्ड एंगल 7x एंड फोर्थ वन इज 10x। सो हेयर वी हैड एज्यूम्ड, मान लिया है हमने कि सारे ये 2x, 5x, 7x और 10x है। अब यहाँ आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करी थी। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 होता है। यही प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ करी थी। सम में आप सारे प्लस करेंगे एंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लस 4, सारे एंगल्स का सम करके इक्वल टू में 360 लेंगे। पहला एंगल है 2x, सेकंड 5x, थर्ड 7x एंड फोर्थ वन 10x इक्वल टू 360। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 2 + 5 हो जाएगा 7, 7 + 7 14, 14 + 10 24। तो 24x इक्वल टू 360 आएगा। तो x का आंसर 360 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और इन्हें कट करेंगे 15 टाइम। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 15 डिग्री। ये x का आंसर आया है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द 4 एंगल्स। 4 एंगल्स मतलब चारों के चारों एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो एट लास्ट आपको करना क्या है, ये x की वैल्यू आप चारों एंगल में यहाँ पुट कर देंगे लास्ट में आकर। तो यहाँ स्पेस नहीं बची है तो मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। 2 × x, पहला एंगल क्या आएगा, पहला एंगल 2 × x यानी 15 30 डिग्री। दूसरा एंगल आएगा 5 × x हटा के 15 तो 75 डिग्री। थर्ड वाला आपका आ जाएगा 7 × 15 105 और फोर्थ आ जाएगा 10 × 15 150 डिग्री। तो ये हो गए आपके चारों एंगल्स की वैल्यू जो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में फाइंड करनी थी। तो इसी तरह से आप सेम वे में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल वर्ड आया है तो क्वाड्रिलेटरल वर्ड का मतलब आपको पता ही है, नंबर ऑफ साइड्स भी 4 होंगी और नंबर ऑफ एंगल्स भी आपके 4 होंगे। लेकिन यहाँ कहा है कि 3 एंगल्स आर इक्वल। एंगल तो 4 ही हैं बट इक्वल एंगल्स कितने हैं, 3। अब वो 3 इक्वल तो हैं लेकिन उनके आंसर क्या क्या हैं, क्या वो तीनों 60-60 डिग्री के हैं या फिर वो तीनों 90-90 के हैं। तो यहाँ तीनों इक्वल हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो उनकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ मान लेते हैं लेट एंगल 1 फर्स्ट एंगल इक्वल सेकेंड एंगल इक्वल थर्ड एंगल इज इक्वल टू x। मान लेते हैं 3 एंगल जो बराबर हैं आपस में वो क्या हैं, x वैल्यू के हैं। फोर्थ एंगल इन्होंने बता दिया कि जो फोर्थ रिमेनिंग एंगल है एंगल नंबर 4 वो आपका 105 डिग्री का है। तो जो 3 बराबर हैं आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। ये जो हर एक इक्वल एंगल है इनकी हर एक की वैल्यू क्या क्या है। आपने माना हुआ है कि हर एक की वैल्यू x है तो यानी आपको इस x का आंसर ही पता करना है कि ये एक्चुअल में x की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पर आप वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल में आप सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, सम करेंगे फर्स्ट को, सेकंड को,
थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल को, और इन सब का टोटल आपको 360 के इक्वल लेना है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, इन तीन के आंसर इक्वल हैं और हमने तीनों को क्या मान रखा है, x मान रखा है। और जो रिमेनिंग फोर्थ है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 105। तीनों x को ऐड करेंगे तो ये 3x ऐड होके बन जाएंगे 3x प्लस 105 इज इक्वल टू 360। 105 राइट साइड पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 360 प्लस का 105 इधर आएगा माइनस का 105, और इन्हें आप माइनस करेंगे 10 माइनस 5 विल बी 5, यहाँ रह जाएगा 5, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 1 2, तो 3x इज इक्वल टू 255। तो x का आंसर 255 अपॉन 3, इन्हें कैंसिल करेंगे 3 के टेबल से, कट करते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, सो फाइनली x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 85। यानी जो तीनों एंगल हमें पता करने थे इक्वल वैल्यू के, वो तीनों एंगल हमें अब पता चल गए। पहले हमने तीनों को माना हुआ था x, यानी कि तीनों जो इक्वल एंगल हैं उन सब के आंसर 85 डिग्री हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सिक्स्थ में क्या बोला है, 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75 ईच। क्वाड्रिलेटरल वर्ड है तो एंगल तो 4 ही होंगे, लेकिन 2 एंगल 75 ईच के हैं, यानी दोनों की वैल्यू, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, इन दोनों की वैल्यू 75 डिग्री की है दोनों की। और अदर टू आर इक्वल, जो बचे दो कौन कौन से बचे, थर्ड बचा और फोर्थ बचा, ये दोनों के दोनों भी आपस में इक्वल हैं। शुरू के दो तो इक्वल हैं ही और उनका आंसर भी पता है, दोनों के दोनों 75 डिग्री के हैं। लेकिन जो तीसरा और चौथा एंगल है, थर्ड और फोर्थ एंगल, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, बस इतना पता है कि दीज टू आर आल्सो इक्वल, बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दीज टू एंगल वी डोंट नो, इसके बारे में हमें मालूम नहीं। तो लेट से मान लेते हैं, लेट थर्ड एंड फोर्थ एंगल आर x। अब यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएं दोबारा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फार्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर में आप चारों को जोड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों का सम करके इक्वल टू में 360 लेना है। फर्स्ट और सेकंड दोनों 75 हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और जो रिमेनिंग टू हैं थर्ड फोर्थ वो इक्वल हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ नहीं पता। तो लेट से दोनों x थे तो हमने यहाँ x पुट कर दिया है। 75 प्लस 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 150, x और x करेंगे तो 2x, 150 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 360 में से माइनस करना है 150, तो ये हो जाएगा 210। 2x का आंसर 210, तो x का आंसर 210 अपॉन 2। इन्हें जब आप कट करेंगे तो यहाँ मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कटिंग में, तो बहुत केयरफुली करेंगे। यहाँ इनको कट कैंसिल 2 के टेबल से करना है, 2 1 जा 2। अब बच्चे इसे 2 1 जा 2 लिखने के बाद ये 10 पूरा एक साथ रीड करके 2 5 जा 10 लिख देते हैं, ये मिस्टेक ना करें। 2 1 जा 2 ओवर हो गया, इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जब इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो नेक्स्ट 2 डिजिट्स आपको एक साथ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि सेकंड वाली डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होती, तो हमें सेकंड और थर्ड डिजिट दोनों कंबाइंड करके लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ लगेगा 0। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इसलिए बहुत केयरफुली करना है। x इज इक्वल टू 105 डिग्री आ गया, यानी जो एंगल इक्वल थे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इन दोनों का आंसर क्या है, 105 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, बट मेथड वही है, सेम प्रोसेस हमें यूज़ करना है। 7th क्वेश्चन,
फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पर आपको एक क्लोज्ड फिगर नज़र आ रही है, नाम भी लिख देते हैं ABCD, एक क्लोज्ड फिगर है, 4 साइड की क्लोज्ड फिगर है। तो यहाँ वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, 4 इंटीरियर एंगल हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों का सम 360 लेंगे। A वाला एंगल x माइनस 35 है, तो A में हम पुट करते हैं x माइनस 35, B में हम पुट करते हैं x प्लस 25, C में हमें यहाँ गिवन है x माइनस 10 और D में हमें गिवन है x माइनस 20 इक्वल टू 360। सारे x ऐड करेंगे क्योंकि इनका साइन प्लस है सबका, तो इन सबको ऐड करके बन जाएगा 4x, माइनस का 35 माइनस का 10, अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जितने भी माइनस वाले नंबर हैं इन्हें आप सबको प्लस कर लेंगे, तो माइनस का 10 और माइनस का 20 बनेगा माइनस का 30, माइनस का 30 और माइनस का 35 बनेगा माइनस का 65, और बच जाएगा ये प्लस का 25 इक्वल टू 360। 4x एज इट इज़ लिखें, इनमें जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन यूज़ करेंगे, और माइनस और प्लस होता है माइनस, तो इन्हें आप माइनस कर लेंगे, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 4 इक्वल टू 360। माइनस का 40 जब इधर आएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 360 प्लस 40, यानी कि 4x का आंसर 400। तो x का आंसर 400 डिवाइडेड बाय 4, और इन्हें कट करेंगे तो फाइनली x का आंसर हमें मिल जाएगा 100। तो क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपने यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर ली, 100 डिग्री आ गई। तो इस तरह से ये 7th का फर्स्ट, 7th का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये भी एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह ही है, सेकंड पार्ट अलग है। सेकंड में आपको बता देता हूँ, सेकंड पार्ट में आपको क्लोज्ड फिगर जो दी है वो इनकम्प्लीट दी है। क्यों इनकम्प्लीट दी है, क्योंकि उसमें इंटीरियर एंगल ये वाला तो x है, ये वाला 2x है, ये वाला x प्लस 20, बट व्हाट अबाउट दिस, ये फोर्थ वाला इन्होंने यहाँ बताया नहीं। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंटीरियर इनसाइड वाले होते हैं, एक्सटीरियर आउटसाइड वाले होते हैं। ये है आपका 120। तो यहाँ पर आपको ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, और ये वाला एंगल क्या है, इंटीरियर। ये सारे के सारे ही इंटीरियर हैं। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर को जब हम ऐड करते हैं तो 180 लेना है आपको। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो आगे तक प्रोड्यूस हुई हुई है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल करके 180 लेंगे। ऐसा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है। यहाँ हाफ सर्कल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेट डालें सबसे पहले, ABCDE। ये जो इंटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू आपको यहाँ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट मान लें, बस x ना माने, क्योंकि x अल्फ़ाबेट तो ऑलरेडी यहाँ पहले से क्वेश्चन में यूज़ है। यहाँ हम अनदर अल्फ़ाबेट a डाल देते हैं, स्मॉल a। तो यहाँ स्मॉल a डाल दें और ये लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगाएं। यहाँ पर स्मॉल a है और यहाँ पर 120, तो a प्लस 120 इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसकी मदद से आप a फाइंड कर लेंगे। 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 60। तो फाइनली हमें यहाँ a की वैल्यू मिल गई 60। अब आपको इंटीरियर एंगल सारे पता चल गए। अब आप वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यही वाली सम वाली, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है। सम में सारे इंटीरियर एंगल ऐड करेंगे, x 2x, थर्ड वाला है x प्लस 20, और फोर्थ वाला जो गिवन नहीं था वो हमने अब पता कर लिया,
ए की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू 360, एक्स प्लस 2x हो जाएगा 3x, 3x प्लस x करेंगे तो 4x, प्लस का 20 और प्लस का 60 करेंगे तो प्लस का 80 इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस का 80 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 360 माइनस 80, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये आएगा 280, और x को अकेले बनाने के लिए 4 डिवाइड में लाएंगे तो 280 डिवाइड 4, तो आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो फाइनली हमने यहाँ सेकंड पार्ट में भी x का आंसर फाइंड कर लिया, वैल्यू ऑफ x इज़ 70 डिग्री। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will explain you the next exercise, types of quadrilateral.